हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला वीडियो। आप सबका यश क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हमारा पहला वीडियो जो कि बेस्ड है साइंस पार्ट 1 के 12th लेसन पर स्टडी ऑफ साउंड। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ अ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो हमको क्या बताया गया है कि साउंड ये एनर्जी का एक फॉर्म है कि जो हमारे कानों में सेंसेशन क्रिएट करता है। दिस एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वेव्स। अ मीडियम इज अ नेसेसरी फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। तो हम सबको मालूम है कि अगर साउंड वेव्स प्रोपोगेट होनी है तो उसको मीडियम जरूरी है। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिएगा। Sound waves gives rise to chain of a compression, place of a higher density and a rarefaction, place of a lower density in the medium. The particles of a medium oscillate about their central or a mean position in a direction to a parallel propagation of the wave. Such waves are called longitudinal waves. तो अब हम देखेंगे कि longitudinal waves क्या होती है। तो आप द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम से लॉन्जिट्यूडनल वेव्स तक अंडरलाइन कीजिएगा। ये सवाल आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि डिफाइन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो जो साउंड वेव्स होती है वो लॉन्जिट्यूडनल साउंड वेव्स होती है। ये भी एक बहुत महत्व का प्रश्न है। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अबाउट देयर सेंट्रल और मीन पोजिशन इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। सच वेव्स आर कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो हमने देखा कि साउंड वेव्स जो होती है वो लॉन्जिट्यूडनल होती है। तो अब देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन द वेव्स क्रिएटेड बाय ड्रॉपिंग अ स्टोन इन अ स्टिल वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ अ वाटर ऑसिलेट अप एंड डाउन। These oscillations are perpendicular to direction of a propagation of the wave. Such waves are called transverse waves. तो हमको दूसरी जानकारी मिल रही है कि साउंड ट्रांसवर्स वेव्स, पहली होते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स और दूसरी होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। तो इधर ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन ट्रांसवर्स वेव्स। तो आप ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर से लेकर ट्रांसवर्स वेव तक अंडरलाइन कीजिएगा। तो हमको 12.1 में साउंड वेव्स के कुछ प्रकार दिखाए गए हैं। तो देखते हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। अ साउंड वेव्स कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। At any moment during the propagation of a sound wave, we should find alternate bonds of compression and rarefaction of the medium, that is, bonds of a great and a lesser density. Figure 12.1a shows the changes in a density while figure B shows the changes in a pressure. The changes in a density or a pressure are shown in the graph in a figure C. तो हमको क्या बताया गया है कि फिगर 12.1a में जो है उधर डेंसिटी में कैसे कैसे चेंज होते हैं वो दिखाया गया है। मतलब पहले कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, ऐसे हमको ए में दिखाया गया है। तो बी में क्या दिखाया गया है, तो प्रेशर में कैसे चेंजेस होते हैं तो ये दिखाया गया है। और हमको सी में क्या दिखाया गया है कि ये दोनों का भी ग्राफ दिखाया गया है हमको सी में। ठीक है, तो अब ये जान लेते हैं कि लैम्बडा मतलब क्या होता है। The wavelength of a sound waves indicated by Greek letter lambda. अभी ये जान लो कि लैम्बडा क्या होता है। The distance between two crust और a true trough is called as a lambda. अब टू क्रस्ट और टू ट्रफ में से जो डिस्टेंस होता है इसको लैम्बडा बोलते हैं। हाँ, while its frequency is indicated by nu. और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो न्यू इससे दिखाई जाती है। The amplitude, which is a maximum value of a pressure or a density, is indicated by A. The time taken for one oscillation of a pressure or a density at a point in the medium is called time period and it is indicated by T. तो ये भी एक important question है पेपर के लिए। तो क्या पूछ सकते हैं कि what is meant by period? हाँ, तो हम क्या आंसर देंगे इसको। The time takes for one oscillation of a pressure or a density at a point in the medium is called time period and it is indicated by letter T. Okay, तो चलो आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड पर। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमको ट्राई करने के लिए बोला है। तो क्या करने को बोला है वो सुन लेते हैं। टेक योर फ्रेंड टू प्लेस वेयर देयर आर आयरन पाइप्स, एग्जाम्पल द स्कूल
वरांडा, स्टेयरकेस और फेंस। मतलब क्या, आपके एक फ्रेंड को लीजिए और उधर जिधर आयरन पाइप्स है उधर उसको खड़ा कीजिए। एग्जाम्पल बोले कि हम स्कूल के वरांडा में खड़ा कर सकते हैं, या स्टेयरकेस पर और फेंस पर, किधर भी। स्टैंड नियर वन एंड ऑफ अ पाइप एंड आस्क फ्रेंड टू स्टैंड 20 to 25 feet away from the near the pipe। तो स्टैंड नियर वन एंड ऑफ द पाइप, उधर एक एंड पर आपके दोस्त को रुकने के लिए बोलिए, और उधर से कितना दूर, तो 20 to 25 feet अवे उधर से रुकने के लिए बोलिए। आस्क द फ्रेंड टू जेंटली टैप द पाइप विथ अ स्टोन। आपके फ्रेंड को जेंटली पाइप पर टैप करने के लिए बोलिए। प्रेशर योर एयर टू पाइप एंड लिसन टू साउंड कमिंग थ्रू द पाइप। जो आवाज आ रही है उसको ट्राई कीजिए, सुनिए। द सेम साउंड कमिंग थ्रू द एयर कैन बी ऑल्सो हर्ड बट विच साउंड रीचेस यू फर्स्ट। मतलब क्या बोला है हमको कि जो पाइप से जो साउंड आ रही है और जो हवा से साउंड आ रही है, ये दोनों में से कौन से साउंड पहले पहुंचेगी, ये हमको सुनने के लिए बोला है। हाँ, तो फिर अभी सुन लेते हैं अगला पॉइंट। From the above activity, you can see that hear the sound through the iron pipe much before you hear it coming through air. This shows that sound travels is faster in iron than air. तो हमने ये प्रयोग किया तो क्या आया सामने, तो जो आवाज है वो आयन के पाइप में से सबसे पहले आई तुलना में एयर के। मतलब क्या समझ आ गया, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन आयन देन इन एयर। ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिए इसको। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वे, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट ऑफ अ हाइएस्ट डेंसिटी और लोएस्ट डेंसिटी इन यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड वेव। तो साउंड वेव वेलोसिटी, ओके, तो हमको पेपर में कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं इस पर। मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, सुनिएगा। The distance covered by a point on the wave in a unit time is the velocity of sound wave. But आपको velocity का फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि velocity of sound ये मतलब क्या ऐसे पूछा गया है, तो इसमें आपको velocity is equal to distance upon time ये फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, any point on the sound wave covers a distance equal to lambda wavelength in a time t time period. Thus the velocity of sound is a given by, तो हमको क्या बताया गया है देखते हैं। v इज इक्वल टू न्यू वेवलेंथ बिकॉज 1/t इज इक्वल टू न्यू, हमने तो ये देख लिया। तो चलो आगे चलते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, v इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन t। ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार करके रखिएगा। दस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो हमको क्या सामने आया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो इन एनी मीडियम एट अ फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इन वेरी नियरली द सेम। द वेलोसिटी इज हाईएस्ट इन अ सॉलिड एंड लीस्ट इन अ गैसेस। इट इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन अ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, तो सुन लिए। क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है साउंड की, वो सबसे ज्यादा किस में होती है, तो सॉलिड सब्सटेंस में होती है, और सबसे कम बोले तो वो गैसियस में होती है। और ये कैसे बढ़ती है, जैसे जो मीडियम है उसका टेम्परेचर पर ये डिपेंड करती है। ओके, अभी हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ वेरियस मीडियम्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमको क्या दिया गया है कि एक 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड सब्सटेंस कौन से है और स्टेट, ये तीन दिए गए स्टेट, और सब्सटेंस अलग अलग दिए गए। तो देखते हैं क्या है। अब हम सॉलिड स्टेट का देखते हैं। पहले एल्यूमिनियम सब्सटेंस लेंगे, तो उसमें स्पीड क्या होगा, 5420 मीटर पर सेकेंड। निकेल 6040 मीटर पर सेकेंड। स्टील 5960 मीटर पर सेकेंड। आयरन 5950 मीटर पर सेकेंड। ब्रास 4700 मीटर पर सेकेंड। ग्लास 3980। अब सिर्फ हम सॉलिड का सोचते हैं, तो सॉलिड का सोचे तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी निकेल के। हाँ, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा वेलोसिटी है निकेल की। ये भी सवाल आपको पेपर में आ सकता है। तो अब देखते हैं अगला, लिक्विड। लिक्विड में सी वाटर
1531, प्योर वाटर 1498, इथेनॉल 1207 एंड मिथेनॉल 1103। अब लिक्विड में कौन सी है सबसे ज्यादा? तो सी वाटर, राइट। सी वाटर की सबसे ज्यादा है वेलोसिटी, और प्योर वाटर की भी उसके नीचे है, ठीक है। तो देखते हैं आगे का। गैस, हाइड्रोजन 1284, हेलियम 965, एयर 346, ऑक्सीजन 316, सल्फर डाइऑक्साइड 213। तो गैस में देखें तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ साउंड 1284, और वो है सही हाइड्रोजन का, और सबसे कम है सल्फर डाइऑक्साइड का। ओके, तो ये भी चार्ट हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। द इटालियन फिजिसिस्ट बोरेली and Vivani in the 1660 century first calculated the speed of sound. They measured the time between seeing the flash of a gun and hearing sound from a long distance. Their value of 350 meter per second is very close to the value of 346 meter per second is accepted today. मतलब क्या बताया गया कि इटालियन साइंटिस्ट थे बोरेली एंड विविनी, उन्होंने 1660 में एक खोज की थी। उसके अनुसार उन्होंने वैल्यू निकाली थी 350 मीटर पर सेकेंड, और आज जो हम वैल्यू देखते हैं वो 346 मीटर पर सेकेंड है, पर उस जमाने में इतनी एक्यूरेट वैल्यू बहुत ही कमाल की चीज थी। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम। The velocity of sound in a gaseous medium depends on the physical condition, that is the temperature, density of a gas and its molecular weight. तो क्या बताया गया है? The velocity of sound is depends on temperature, density of a gas and its molecular weight. तो अब हम देखते हैं उसमें से पहला पॉइंट जो कि है टेम्परेचर। इट इज इंडिकेटेड बाय T. ओके, चलो temperature. The velocity of sound is directly proportional to square root of a temperature of a medium. मतलब क्या बताया गया है कि जो टेम्परेचर होता है वो वेलोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस मीन्स दैट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 4 times डबल्स द वेलोसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेंसिटी, और इट इज इंडिकेटेड बाय रो। चलो तो देखते हैं। The velocity of a sound is inversely proportional to square root of density. मतलब क्या है कि velocity of sound ये 1/रूट रो को inversely proportional है, हाँ। Thus increasing the density 4 times reduces to half its value. ये जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या शब्द है? हाफ इट्स वैल्यू। हाफ होती है इसकी वैल्यू। इनवर्सली मतलब क्या ध्यान में रखने का? हाफ होने का। ओके, मॉलिक्यूलर वेट। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। Thus the increasing molecular weight 4 times reduces the velocity its value. अभी क्या बताया गया है कि जो वेलोसिटी है वो भी मॉलिक्यूलर वेट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ओके, चलो हमको थिंक करने के लिए बोला है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस मतलब क्या? O2 इज 32 while that hydrogen gas H2 is a 2. Prove that under the same physical conditions the velocity of sound in a hydrogen is 4 times that in oxygen. For a fixed temperature the velocity of a sound does not depend on the pressure of gas. या आपके बड़ों के निगरानी में कर सकते हो। ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अब हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है? ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड। अब साउंड हमको मालूम था, पर इसके 3 टाइप्स है। कौन से? राइट, ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रा। ठीक है, तो हम जो साउंड सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इसके बीच में से होता है। तो ध्यान में रखिएगा एकदम सिंपल भाषा में कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज में जो साउंड है उसको ऑडिबल कहने का।
20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स ऑडिबल। 20 हर्ट्स से भी छोटा, 20 हर्ट्स से भी छोटा जो साउंड रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, इंफ्रा साउंड, इंफ्रा। ओके, और हमारा है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड क्या है, तो 20,000 हर्ट्स के भी ज्यादा, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अल्ट्रासाउंड। आप सिर्फ इसकी लिमिट याद रखिएगा, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। The limits of a hearing of a human ear are 20 hertz to 20,000 hertz. That is, the human ear can hear sounds of a frequencies in this range. These sounds are called audible sounds. मैंने आपको बता ही दिया कि 20 hertz to 20,000 hertz में से जो साउंड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड। एकदम राइट। Our ears cannot hear sound of a frequencies lower than 20 hertz and higher than 20,000 hertz. मतलब क्या, 20 किलो हर्ट्स। हाँ, तो हमारा जो ईयर रहता है वो 20 हर्ट्ज से छोटा भी नहीं सुन पाता है और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा भी नहीं सुन पाता है, ठीक है। साउंड विद अ फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड। जो भी साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी जो कम है उसको क्या बोलेंगे हम, इंफ्रासाउंड। द साउंड प्रोड्यूस बाय pendulum and a sound generated by the vibrations of earth crust just before an earthquake are examples of sound. हाँ, हमको मालूम है कि अगर अर्थक्वेक आने वाला हो तो जो एनिमल्स रहते हैं वो भागते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि उनको ये इंफ्रा साउंड है वो सुनाई देता है। हाँ, तो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। साउंड वेव्स विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। मैंने आपको बता दिया कि जो भी साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा है, जो हम सुन नहीं पाते, उसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ओके, The dog, mouse, bat, dolphin, etc. have special ability to hear infrasound. मैंने आपको बोल दिया कि वो छोटे में से छोटा भी साउंड सुन लेते हैं, इसलिए जब तूफान आने वाला हो, अर्थक्वेक होने वाला हो, वो भाग जाते हैं। ओके, वो डिस्प्लेसमेंट करते हैं। Thus they can sense some noise which are inaudible to us. Children under 5 years of age and some creatures and insects can hear waves with a frequency up to 25 kilohertz. तो सुनिएगा, जो चिल्ड्रन रहते हैं पर वो 5 साल से भी छोटे, और सम इंसेक्ट्स, कुछ प्राणी वगैरह जो रहते हैं वो 25 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा ऊंचा सुन सकते हैं। बैट्स, माइस, डॉल्फिन्स एक्सेट्रा कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। मतलब क्या, जो बैट्स रहते हैं या माइस रहते हैं या डॉल्फिन्स रहते हैं वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। अभी देखते हैं पीप इनटू द पास्ट। The Italian scientist Spallanzani was the first to discover a special mechanism present in a bats. He covered various organs of bats like eyes, ears, nose, etc. one by one and allowed them to fly in the dark, thereby discovered how they can fly in the dark. Thereby discovering how they can fly easily in the dark, he found that the bats with their ears covered began to collide with whatever came in their path. Even though their eyes were open, they were no use to the bats. He thus discovered that their ability to fly in the dark depends on their ears and not eyes. The ultrasonic sound produced by bats gets reflected on hitting an obstacle. They this reflected sound is received by their ears and they can locate the obstacle and estimate its distance even in the dark. मतलब क्या है कि एक इटालियन साइंटिस्ट है स्पैलेंजानी, तो उन्होंने क्या खोजा कि जो बैट्स रहते हैं उनको आईज रहते हैं पर वो डार्क में कैसे क्या उड़ पाते। तो क्या बोला उन्होंने कि वो रात को एक अलग ही प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करते। उससे क्या होता है, उन्होंने अगर साउंड प्रोड्यूस किया और वो फिर से रिफ्लेक्ट हुआ तो वो क्या सुन पाते हैं वो साउंड, और वो क्या वो उनकी डायरेक्शन चेंज कर देते, उधर जाना वो टाल देते। मतलब जो उनकी डार्क में वो उड़ सकते हैं वो उनके सिर्फ ईयर्स पे डिपेंड होता है, नॉट एन आईज। इसलिए हमको बोल दिया गया है कि स्पैलेंजानी डिस्कवर्ड दैट their ability to fly in the dark depends on their ears and not eyes. आपको ये भी सवाल पेपर में आ सकता है कि टेल द स्पैलेंजानीज डिस्कवरी, तो आप ये लिख सकते हैं। ओके,
तो हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। तो हमारा अगला पॉइंट है यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। हमने अभी तक क्या देखा कि अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब क्या, ये कौन कौन यूज करता है। हाँ, तो अब हम देखेंगे इसके यूजेस क्या रहते हैं। आपको एक बोलूं तो यूजेस एंड प्रॉपर्टीज किसकी भी हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो ये काम में आती है। तो ये जो बॉक्स है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन शिप्स एट द सी, मतलब क्या कि जो शिप्स सी में जाते हैं उनके कम्युनिकेशन के लिए ये अल्ट्रासोनिक साउंड यूज किया जाता है। टू जॉइन प्लास्टिक सर्फेसेस टुगेदर, to sterilize liquids like a milk by killing the bacteria in it so that the milk keeps for a longer duration। हमारा जो दूध है उसमें से बैक्टीरिया मारने के लिए भी ये अल्ट्रासोनिक साउंड यूज किया जाता है। इकोकार्डियोलॉजी विच स्टडीज हार्ट बीट्स इज बेस्ड ऑन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी, आप सबको तो सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी मालूम ही है। तो इस सब सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी में ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स बहुत ही काम में आती है। तो ऑब्टेन इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन अ ह्यूमन बॉडी, तो आप बोलेंगे कि ये आपके इंटरनल बॉडी के जो इमेजेस है वो कैप्चर कर लेते हैं, पर ये कैसे करते हैं क्या। अभी क्या होता है, आपको एक मशीन में बिठाया गया, समझो आपका सीटी स्कैन चल रहा है, तो क्या करेंगे, वो साउंड वेव्स रहते हैं या सोनोग्राफी चल रहा है तो आपके वो बॉडी में वो साउंड वेव्स डालते, और जिधर से भी वो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं उधर के इमेजेस वो उनके टीवी पर चालू कर देते। हमको उधर दिखता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। ऐसे ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स इन सब काम आते हैं। इन इंडस्ट्री टू क्लीन इंट्रिकेट पार्ट्स ऑफ अ मशीन्स वेयर हैंड्स कैन नॉट रीच, मतलब क्या, अब ये सोनोग्राफी वगैरह वाले मशीन्स बनाए जाते हैं तो ये इतने बड़े बड़े रहते हैं, इधर हमारे हाथ नहीं पहुंच सकते, तो ये इधर जब क्लीन करना रहता है तो भी ये अल्ट्रासोनिक साउंड ही क्लीन करते हैं। टू लोकेट द क्रैक्स एंड फॉल्ट्स इन द मेटल्स ब्लॉक्स, जो मेटल ब्लॉक्स के अंदर जो क्रैक्स ना रह जाए या फॉल्ट्स ना रह जाए, इसके लिए भी ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स काम आते। तो हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके, तो हमको ट्राई करने के लिए बोला है, तो क्या ट्राई करने के लिए बोला है तो सुनते। मेक टू सफिशिएंटली लॉन्ग आइडेंटिकल ट्यूब्स आउट ऑफ कार्डबोर्ड, हमको 2 कार्डबोर्ड के आइडेंटिकल ट्यूब्स तैयार करने को बोला है। अरेंज देम ऑन अ टेबल इन फ्रंट ऑफ वॉल्स एज शोन इन द फिगर 12.2, मतलब क्या, ये वॉल के सामने टेबल पर ऐसे अरेंज कीजिएगा जैसे कि 12.2 में दिखाया गया है। प्लेस अ क्लॉक नियर वन एंड ऑफ ट्यूब्स एंड ट्राई टू हियर अ ticking of the clock at the end of other tube by placing your ear there. Adjust the angles of 2 tubes till you can hear the sound very clearly. Measure the angle incidence θ1 and the angle of reflection θ2. Try to see if they are related in a way. हमको कैसे साउंड रिफ्लेक्ट करता है ये बोलने, तो क्या बताया गया कि हमने जो ट्यूब्स लगाए हैं उस ट्यूब के एक एंड पर एक आप क्लॉक लगाइएगा जिसकी टिक 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 सुनाई दे। तो क्या करेगा, वो टिक 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 एक ट्यूब से पास होकर दूसरे वॉल पर रिफ्लेक्ट होकर आपको जो दूसरा पाइप है उसमें सुनाई देगी। आपको जब तक सुनाई नहीं देती तब तक वो पाइप एडजस्ट कीजिएगा, और पाइप एडजस्ट करने के बाद जो भी साउंड आएगा तो वो हमको जो एंगल मिलेगा उन वॉल और वो पाइप के बीच में सा वो θ1 और θ2 रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ये प्रोजेक्ट था। आप ये घर पर ट्राई कर सकते हैं। Like a light waves, sound waves to get reflected from a solid or a liquid surfaces. These waves are follows the laws of reflection. A smooth or a rough surface is needed for the reflection of sound. The direction of incident sound waves and a reflected wave make equal angles with a perpendicular to surface, and all these three lie in the same plane. मतलब हमको इधर क्या बताया गया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया गया है। ठीक है, तो कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने इस प्रोजेक्ट से देख लिया। तो अब हम हमारा आगे का पॉइंट देखेंगे, और वो हमारा आगे का पॉइंट है गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ अ साउंड। ओके, तो गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स देखते हैं।
How much of an incident sound gets reflected decides whether a reflector is a good or bad reflector. मतलब कितने साउंड्स उधर से क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हैं, इस पर से वो जो रिफ्लेक्टर है वो गुड है या बैड है, ये डिसाइड होता है. ठीक है. अब hard and a flat surface is a good reflected, while clothes, papers, curtains, carpet, furniture, etc. absorb sound instead of reflecting it and therefore called bad reflector. मतलब क्या, जितना भी हार्ड सब्सटेंस रहेगा वो गुड रिफ्लेक्टर रहेगा. ठीक है. तो क्लोथ्स, कपड़े, पेपर रहते, कर्टन्स मतलब पर्दे, कारपेट, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये साउंड एब्सॉर्ब करते हैं, ये साउंड रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, और इसी वजह से इसको बैड रिफ्लेक्टर्स कहा गया है. तो दोस्तों, हमने आज देखा कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड, देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम्स, देन हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम्स, टेम्परेचर, डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट, ऑडिबल इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड. हमने स्पेलिंजानी का डिस्कवरी देखा, हमने अल्ट्रासोनिक साउंड का यूजेस देखा, और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखा, गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड देखा. तो हम अगला जो हिस्सा है वो हम हमारे पार्ट 2 में देखेंगे. तो आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए यश क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा मत, और नए नए वीडियो के लिए बेल आइकॉन को प्रेस भी कीजिए.